ऐश्वर्या पालीवाल मेरे साथ जुड़ रही है शरद पवार के घर के बाहर से। सीधा ऐश्वर्या के पास चलते हैं। ऐश्वर्या, शिवसेना के दोनों उम्मीदवार तो जीत गए, लेकिन पार्टी में फूट की खबर की वजह से आनन फानन में आज दोपहर 12 बजे दोपहर को एक बैठक बुलाई गई है। इस वक्त अगर बात की जाए, क्या आपको रुख नजर आ रहा है शिवसेना की तरफ से, और क्या ताजा अपडेट इस पूरी खबर पर आपके पास? देखिए प्रफुल्ल पाटिल अभी कुछ ही देर पहले शरद पवार के घर के अंदर गए थे। शरद पवार अंदर हैं, किस तरीके की बातें चल रही हैं ये हमें सूत्रों से थोड़ी देर के अंदर मालूम चलेगा। लेकिन हाँ, एक बात पक्की है, भीष्म पितामह कहा जाता है शरद पवार को पॉलिटिक्स का, यानी कि राजनीति का शरद पवार कुछ भी हो सकता है। सुनने में जो अभी खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि हो सकता है कि अंदर यही चल रहा हो कि सरकार के साथ क्या किया जाएगा। 12 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सारी निगाहें उसी पर है कि 12 बजे क्या होगा। लेकिन इस समय महाराष्ट्र से भी जो खबरें आ रही हैं, सरकार की स्थिति ठीक नहीं लगती है, और जिस तरीके से आज एक विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी इलेक्शंस को लेके, उसको लेकर भी अब सुनने में आ रहा है कि पार्टी से लोग नहीं जाएंगे। देखिए गाड़ियां भी अंदर आती हुई आपको नजर आएंगी। रेगुलरली हमने देखा है कि शरद पवार के घर के अंदर गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। तो ये सब जो गहमागहमी चल रही है अभी अंदर, वो इसी चीज को लेकर है कि सरकार का क्या होगा। और दूसरी चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि अंदर बैठकर शरद पवार इस समय किस किस से बात कर रहे हैं, और अगले कुछ घंटों के अंदर स्थिति साफ हो जाएगी। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे का गुट ठाकरे परिवार से नाराज ऐश्वर्या बताया जा रहा था, और माना जा रहा है कि उद्धव के किले में सेंध लगाने वाले यही हैं, एकनाथ शिंदे। अरे बारिश हो रही है भाई, हो गया, भूल जाओ। ऐसा ही लग रहा है। देखिए बिकॉज जिस तरीके से रातों रात एमएलए जो हैं उनको सूरत लेके गया तो उससे साफ लग रहा है कि क्या होने वाला है। और गुजरात के अंदर सरकार किसकी है, गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार है, ये हम सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 2+2 किया जाए तो लग यही रहा है कि हो सकता है कि आज सरकार गिरने की सी स्थिति हो सकती है महाराष्ट्र में। और ऐसा सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि धीरे धीरे करके हो सकता है कि और एमएलए जो हैं वो भी तो जो है महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ जाते हुए नजर आए। देखिए बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, हम फिर भी आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा दें। हम ठीक शरद पवार के घर के बाहर खड़े हैं, कुछ गाड़ियां आ रही हैं अंदर, लोग अंदर आ रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल अंदर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि शरद पवार भी आज यहाँ से, देखिए एक गाड़ी और नजर आई, ये एक और गाड़ी अंदर जाती हुई हम आपको दिखा दें। ये गाड़ी और शरद पवार के घर के अंदर जाती हुई, तो इससे यही पता चल रहा है कि अंदर भी गहमागहमी चल रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, सरकार किसकी बनेगी, अगले कुछ घंटे में ये साफ हो जाएगा। बिल्कुल ऐश्वर्या, और विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से शिवसेना में भी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी वजह से आपात बैठक की बुलाई गई है, सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। तो आज दोपहर 12 बजे जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधायकों की मीटिंग बुलाई है, कौन कौन उस मीटिंग में शामिल हो सकता है? देखिए ये इस समय कहना मुश्किल है कौन कौन होगा, लेकिन जो बातें अभी स्पष्ट हो चुकी है वो ये है कि हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जो 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो उसमें भी क्लियर हो। उद्धव ठाकरे खुद महाराष्ट्र के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो महाअघाड़ी सरकार को लेकर ये सब कुछ होगा। और हो सकता है कि शरद पवार जो कि आज दिल्ली के अंदर हैं, घर के अंदर बैठे हैं, यहाँ से सारी मीटिंग ले रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं, हो सकता है कि शरद पवार भी दिल्ली में से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई मीटिंग अंदर बैठ के कुछ ही देर के अंदर हो सकता है कि ऐसा सुनने में आए कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई स्टेटमेंट शरद पवार की तरफ से भी आए, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए 2+2 अगर करने की बात हम करें तो गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार है, रातों रात एमएलए को सूरत लेके जाया गया, तो इससे स्थिति इस समय कुछ ना कुछ ऐसी लग रही है कि उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के लिए ये लक्षण जो है इस समय अच्छे नहीं लग रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए एक और बात है कि कांग्रेस के लिए ये स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी को आज एक बार फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बुलाया है, तो वहीं पर तख्ता पलट हो सकता है महाराष्ट्र में। तो इन सब चीजों को लेकर इस समय गहमागहमी चल रही है।